हाँ तो प्यारो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को बिल्कुल ये बात जो हम कहने जा रहे हैं बिल्कुल आपके जीवन का बदलने वाली बात है प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अब आपके परीक्षा और आपके समय यानी दोनों में एक रेस लगा हुआ है, ठीक ना। तो भैया मेरे, हम यही कहेंगे इस 2 मंथ में आप इस तरह से अपने रेस में फास्ट हो जाओ कि मेरे भैया आप कई इतने 8 महीना के मेहनत से और ये 2 महीना का मेहनत लगा के आप इतने आगे पहुंच जाओ कि भाई मेरे बिल्कुल आपके आगे कोई दूसरा ना हो, ठीक ना। बिल्कुल ये वीडियो आपकी बहुत काम का चीज है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप पूरी रणनीति को समझ जाओगे कि 2025 के एग्जाम में हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल ये ठोक बजा के बात सही है मेरे भाई, क्योंकि अब आपको जीवन में ये जो 8 महीना मेहनत किए हैं, तो ये 8 महीना का मेहनत और ये इस 2 मंथ का प्लानिंग के साथ आप चाहोगे तो अपने मेरे भाई, आपको हमेशा हम कहते हैं असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप चाह लिए तो संभव ही है, ठीक ना। असंभव इस दुनिया में बहुत लोग बहुत को कहा है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत को कहा है कि आप चल नहीं सकते हो, आप दौड़ नहीं सकते हो। भाई चलना दौड़ना तो दूर की बात है भाई, वो मेडल जीत के आया है देश के लिए। तो भाई इसीलिए आपको हमेशा हम कहेंगे असंभव कुछ भी नहीं है। दुनिया में हर वो चीज जो इस पृथ्वी पे है वो संभव है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर सबसे बड़ी बात है तो जिद होना चाहिए। अगर ठान लिए तो हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, और हम ही कर सकते हैं, ठीक ना। तो भैया मेरे, आपको यह पता होना चाहिए कि इस रेस में अगर मेरे भाई अगर आप हारोगे तो सच बता रहे बहुत पीछे आप चले जाओगे, और इतना पीछे कि फिर आप रेस लगाने के लिए भी नहीं रह पाओगे। तो हम यही कहेंगे कि आप जितना मेहनत किए हैं उसमें थोड़ा सा और मेहनत को अगर ऐड कर लिया जाए तो भैया बिल्कुल आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, ठीक ना। भैया बच्चे गलती क्या करते हैं, इन बातों को हम पहले बताते हैं। तो भैया बच्चे गलती ये करते हैं, अगर मान के चलो थोड़ा सा हम आपको एक एग्जांपल दें कि अगर मान के चलिए आपको खांसी हुआ है या आपको तबीयत खराब है, तो भाई मेरे आप मेडिसिन लोगे। अब मेडिसिन लेने के साथ साथ अगर आप मान के चलो जूस पियोगे, भैया फ्रूट्स खाओगे, तो क्या कभी खांसी आपका ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा सर। होगा भी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो इधर मेडिसिन ले रहे हो, उधर आप गलती कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। तो जस्ट उसी तरह से बच्चे भी कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं जो उनका तैयारी तो लगता है चल रहा है, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से वो अपने लक्ष्य को पूरे बच्चे टॉपर नहीं बन सकते हैं। भैया बहुत एकदम देखो, हम सच बता रहे हैं, मेरी बात थोड़ा कड़वी लगेगी लेकिन यह सच्चाई है। देखो बहुत बच्चे एग्जाम देंगे बोर्ड एग्जाम में भैया, लेकिन टॉपर मुश्किल से कुछ ही बन पाएंगे। तो भाई मुश्किल से ही टॉपर कुछ ही क्यों बन पाते हैं? क्या उनके लिए भगवान दिन रात 26 घंटा का बनाता है जो टॉपर नहीं होता है, या जो टॉपर होता है उसके लिए 26 घंटा का होता है? इस प्रकृति ने जितना विल पावर आपको दिया है उतना ही विल पावर प्रकृति ने दूसरे को भी दिया है। जितना दिमाग प्रकृति ने आपको दिया है उतना दिमाग उसको भी दिया है। तो भैया उसको सही समय पे यूज करना है। तो पढ़ाई का सही रणनीति आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस 2 मंथ को अपने सभी जहां जहां से आपका समय बर्बाद होता है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपका टाइम कहां ज्यादा लगता है। जहां आपका टाइम अधिक लगता है और आउटपुट क्या है, कम है, तो भैया उसको सबसे पहले निगलेक्ट कर दो। आप उसको सबसे पहले साइड करो बाबू। चाहे आपके ये 2 मंथ आपको थोड़ा सा अगर इधर उधर भी होना पड़े तो हो जाओ मेरे भाई, ठीक ना। क्योंकि दोस्ती फिर हो सकता है, ठीक ना, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि अगर आपके इस 2 मंथ में जो भी लक्ष्य में रुकावट आ रहा है आप उसको एक झटके में त्याग दो। क्योंकि दोस्त सच बता रहे हैं, आपको पढ़ाने का आपके परिवार में कितना मेहनत लगता है ये आप समझ सकते हो। क्योंकि गुरुजी आप इतने मेरे भाई क्या कहें भाग्यशाली हो और अपने आप को लकी मानो कि आपको पढ़ाने के लिए आपके परिवार सक्षम है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं बाबू जिनको पढ़ने का तो इतना शौक है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझो कि आपको ऐसा परिवार में भगवान जन्म दिया है और आप ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जो आपको पढ़ने का हर वो सुविधा अवेलेबल है। तो भैया हम चाहेंगे ये सुविधा को
आप लोग अपने लाइफ में एडवांटेज के रूप में यूज करो, ठीक है ना, क्योंकि दो पहलू होता है हर चीज का, एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। किन्हीं को बहुत कुछ दे दो फिर भी वो गलत रास्ता पे चला जाता है, किन्हीं को बहुत कुछ भी कम दो फिर भी वो सही रास्ता चुन लेता है। तो लाइफ आपका है, हमेशा हम कहते हैं जीवन आपका है, डिसीजन सिर्फ आपका चलेगा। तो हम यही कहेंगे इस 2 मंथ में आपको प्लानिंग के साथ क्या करना है। सबसे पहले आप ये देखो भाई 100% पढ़ लोगे तो भी 100% क्वेश्चन एग्जाम में नहीं ही बनता है, ठीक ना, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह ही जाता है। तो हम यही कहेंगे अगर सभी विषय का आप 95++ % भी अगर तैयारी कर लिए हैं तो आप उनको आप अपने आप में संभालो, यानी संभालने का मतलब रिवीजन करो। भैया सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे क्या करते हैं, 2 गलती करते हैं, वो टेस्ट से भागते हैं। उनको लगता है मेरा तैयारी तो सही है, हम टेस्ट देंगे चाहे ना देंगे तो भी नंबर सेम ही आएगा। भैया इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तब आपको अपना आइडिया आता है कि मेरा एग्जाम में लिखने का स्पीड क्या है, मेरा क्वेश्चन को समझने का स्पीड क्या है, क्योंकि परीक्षा से पहले टेस्ट बहुत ही जरूरी है बाबू, ठीक ना। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग टेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे और टेस्ट होने के बाद आप उसको फिर अगला टेस्ट के लिए क्या करो, पूरा प्लानिंग के साथ रिवीजन करो। और गुरुजी जब रिवीजन करोगे तो वो चीज आपका 100% अपना होगा, ठीक ना, क्योंकि जब किसी भी चीज को आप समय देते हो तो वो चीज आपका अपने आप अंदर आने लगता है। और रिवीजन होने के बाद आप ये फोकस करो कि मेरा कहां स्पीड कम है, हम कहां गलती करते हैं। ये एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक छोटा सा मिस्टेक गेम ओवर करवा देगा, ठीक ना। तो भैया मेरे आप सुंदर, सबसे पहले आप ये सोचो ऑब्जेक्टिव है तो उसको कितना समय देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 फेज में क्वेश्चन रहने वाला है। भैया पहला आपका ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ रहेगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, और फिर क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं भाई वो 10 जगह आइडिया लेते हैं, ऐसे में आप कंफ्यूज कर जाओगे। एक आप गुरु को सिलेक्ट करो और उनसे आप उनसे ये पूछो कि किस तरह से हमको बनाना है। भैया ऑब्जेक्टिव है तो कितना समय देना है उसमें, ठीक ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसका लिखने का प्रोसेस क्या है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसका लिखने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने पर भी नंबर मिलता है। तो अब मेरे भाई ये 2 मंथ में आपको बिल्कुल एक भी स्टेप गलती नहीं करना है, और इस 2 मंथ में इतने रगड़ के पढ़ो मेरे भाई, ताकि 8 महीना ये और इससे पहले चाहे 6 क्लास हो, 7 क्लास हो, 8 क्लास हो, 9th क्लास हो, सबका परिणाम मिलके आपका जो उपलब्धियां मिलेगा वो आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा भैया 2025 में रिजल्ट जो आएगा तो वो रिजल्ट होना चाहिए सबका मिलके, ठीक ना। तो इस 2 मंथ में आपको बिल्कुल अपने जिद पे अड़ जाना है और अंडरग्राउंड हो जाओ, हो सके तो 2-4 दोस्त को इग्नोर भी कर दो, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम रिजल्ट के बाद सब आपके रिश्तेदार ही आपसे फोन करेंगे। भाई क्या पता आप जानते हो उस वक्त आपको लगे कि सच में जो हम त्याग किए आज सब रिश्तेदार हमसे खुश है, लेकिन अगर आज आप मेरे भाई अगर उस सब को नहीं त्यागोगे, नहीं इधर उधर करोगे तो वही रिजल्ट आपको क्या करेगा, एक दर्द पहुंचाएगा, ठीक ना। तो ये बात थोड़ी कड़वी है, क्योंकि टॉपर बनना है तो भाई त्याग बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वो इंसान जो बड़ा हुआ है ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ है, हर जो स्टूडेंट टॉपर होता है ऐसे ही टॉपर नहीं होता है। उसके जीवन में आप उसके लाइफ में आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में वो बहुत कुछ को त्याग किया था। तो आपको भी अपने जीवन में अगर टॉपर बनना है तो मुद्दा यही है कि आपको पढ़ना अधिक से अधिक पड़ेगा। आप अपने समय में मेरे भैया जितना अधिक से अधिक समय पढ़ाई पे फोकस करोगे आप तब जाके टॉपर बनोगे, ठीक ना। कोई दुनिया में ताकत आपको टॉपर नहीं बना सकता है जब तक कि आपके अंदर का एनर्जी ना हो, ठीक ना। तो आपको अभी से मेरे भाई अब नहीं सोचना है कि 2 मंथ पढ़ के 90% या 95% ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक ना, और लाएंगे। अब ला सकते नहीं है, लाएंगे भैया। बस मेरे पास 2 मंथ बचा है, इस 2 मंथ में पढ़ के ही हमको कितना मार्क लाना है, तो 90% मार्क लाना है। बस आपको करना क्या है भैया, अब आपको इस 2 मंथ में बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई ही करना है, ठीक ना। तो गुरुजी बच्चे कमेंट करते हैं क्या सर 2 मंथ पढ़ के 90% ला सकते हैं, अब कहेंगे ला नहीं सकते हैं, लाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा आप कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक ना। तो बिल्कुल गुरुजी आपको पढ़ाई पे फोकस करना है 100%। तो बिल्कुल गुरुजी अगर आप 100% दोगे तो भैया बिल्कुल
बिल्कुल आप 90% स्कोर कर सकते हो 2025 के एग्जाम में, ठीक ना। तो भैया अब समय बहुत कम है, अब पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ फोकस कहां होना चाहिए, सिर्फ फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। और आप जितना पढ़े हो भैया उसका रिवीजन ऐसे करना है कि उसके अंदर से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो भैया वो आपके कलम से थर थर कांपे, ठीक ना। रिवीजन इस आधार पे करो कि आप अगर मान लो जितना भी पढ़े हो उसका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि उससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और हम फिर यही बात कहेंगे कि परीक्षा से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, आप उसका एक बार प्रैक्टिस जरूर कर ले। क्योंकि जब वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अपने अंदर आइडिया आएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक आता है, ठीक ना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको यह भी प्लानिंग आ जाएगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो भैया ये सब टाइम टेकिंग भी आपको पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ ज्यादा प्रैक्टिस करें, टेस्ट ज्यादा दे, रिवीजन आप ज्यादा करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें। और भैया मेरे आप 100% सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें भैया, बिल्कुल 90% आप ला सकते हो और लाना ही है। और गुरुजी जिनका तैयारी अच्छा है वो बिल्कुल टॉपर लिस्ट में छलांग लगा सकते हो बाबू, ठीक ना। क्योंकि किसी के किस्मत में लिखा हुआ नहीं है कि तुम ही टॉपर बनोगे, आप बस अपने कर्मरत निधन हो जाओ, ठीक ना। आप अपना कर्म करो भैया, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको मेहनत पे भरोसा रखना है, ठीक ना। तो अगर आप लोग को लगता है कि गुरुजी का बात सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला। और हम यही कहेंगे कि भैया पढ़ना है तो ठोक बजा के पढ़ो, ठीक ना। और ये समय आपके पास गोल्डन बचा हुआ है भैया, या तो इसको सोना बना लो या नहीं तो सोने में गुजार दो। जीवन आपका है, डिसीजन आपका ही रहेगा। अगर आपका भी लक्ष्य है 90% या टॉपर का तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा गुरुजी हमें भी 90% और टॉपर बनने का सपना है, तो अब कैसे करें, ठीक ना। तो बिल्कुल गुरुजी आपको प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ेगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद। कमेंट जरूर करना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।